अपने इस डिजायर को पूरा 1 साल कंप्लीट आज हो चुका है। 30 दिसंबर 2025 है और जस्ट आज ही के दिन उठी थी ये गाड़ी। अब हमने इस गाड़ी की जो है थर्ड सर्विस जो फ्री थी वो भी करा ली है एंड इसका जो बीमा रिन्यू कराना था वो भी करा लिया है। कितने का हुआ है, क्या हुआ है, क्या क्या खर्चा आया है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हमारी इस गाड़ी ने 1 महीने 1 साल में हमारे इसकी यात्रा क्या यादें रही हैं और उसके साथ मैं सब कुछ बताऊंगा। क्या जिसने एक्सपेक्ट किया था उससे महंगी हुआ है कि सस्ता हुआ है। दोस्तों एक वीडियो में दूसरी और बनाऊंगा जहां मैं इस गाड़ी की 1 साल की फुल डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। 1 साल में क्या मुझे अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। जिसने ले ली है वो तो बताएगा भाई कि यार रियलिटी यही है, और जिसको लेनी है वो सोच रहा है कि ये डिजाइन लेने का, उसको 100% पता चल जाएगा कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है पास यादव, मैं हूँ इटावा शहर से, यूपी में जो है जमुना के किनारे, और मैं मिस्टर इटावा ही बना हूँ करंट में। तो काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानता है उनको मैं बता दूं मैं अपनी इस गाड़ी के बारे में, या फिर जो भी मुझे पसंद है या फिर मेरे को मालूम है इसके बारे में, मुझे नॉलेज है, मैं उसकी लॉजिकली मैं उसके बारे में वीडियोस बनाता हूँ। तो मैं अभी इसकी चाबी भूल गया भाई, चाबी तो बाहर ही रह गई है, चाबी लेके आता हूँ। तब तक सुनते जाओ तुम लोग। देखो सुनने में तो दिक्कत नहीं है ना, सुनने में क्या ही दिक्कत है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं सुनने में भाई माथा खराब हो गया है। जेब में रखी चाबी, जेब में रखी और बार बार निकलो। एक तो इतना बड़ा शरीर, 6 फीट का आदमी, और इस गाड़ी में बार बार घुसता है। गेट ये वाला खुलता है, उधर वाली दीवार है खुलता नहीं है, फिर से वही दिमाग खराब। इस चीज में मुझे गुस्सा आ जाता है यार, बार बार गाड़ी में निकलो। अब देखना यहाँ से मेरे को ऐसे जाना पड़ता है, पहले इधर एक टांग रखो, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर दूसरी टांग को यहाँ ले आओ, तब आ पाता हूँ मैं। क्या ही बताऊँ यार। तो अच्छा ठीक है, जो भी है अपन इसको स्टार्ट कर लेते, थोड़ा सा इसका सिस्टम देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो हमारी गाड़ी चल चुकी है फिलहाल, दिखेगा 9386। देखो कंपनी का क्या रूल है, तीसरी सर्विस जो है फ्री सर्विस फर्स्ट। गुड आफ्टरनून, हाँ ठीक है। तो कंपनी का रूल ये है कि साल भर में 3 सर्विस आपको फ्री मिलेंगी। टाइम के अकॉर्डिंग, या तो आपका टाइम पहले कंप्लीट होता है, जैसे कि फर्स्ट सर्विस 1 महीना, हाँ, या फिर 1000 किलोमीटर, सेकंड सर्विस शायद 5000 किलोमीटर, और या तो 6 महीना, और जो थर्ड है वो 1 साल से पहले, या फिर 10,000 किलोमीटर, जो भी पहले होता है। तो मेरी गाड़ी देख लो भाई, अभी पूरी 10,000 भी नहीं हुई है, 9386 हुई। आज एग्जैक्टली 30 दिसंबर है, आज ही के दिन गाड़ी उठी थी, 1 साल हो चुका है। तो इसका जो है बीमा भी रिन्यू कराना था। बीमा 28 तारीख का था, क्योंकि गाड़ी कभी भी 2 दिन पहले ही का बीमा रहता है उसको रिन्यू कराने के लिए, ठीक है, जिस दिन की डेट उठने की होती है। तो अब मैं इसकी रेट्स बताने वाला हूँ, अभी तक कितना गाड़ी में खर्चा आया साल भर में और क्या नहीं। तो दोस्तों देखो, गाड़ी का खर्चा अभी तक सिर्फ पेट्रोल का आया, जो भी आया था। अब जो 2 सर्विस फ्री होती है उनमें कुछ नहीं होता है, जस्ट जनरल चेकअप होता है। गाड़ी बस जाती है एजेंसी पे, आपका पूरा दिन बर्बाद होता है, आपकी गाड़ी धुल के वो चेक करके दे देते, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बस ठीक है। इसके अलावा गाड़ी में कुछ भी चेंज नहीं होता, जीरो। 2 सर्विस में, फर्स्ट एंड सेकंड सर्विस। अब जो थर्ड फ्री सर्विस है जो, उसमें होता है। अब उसमें मेरे में क्या चेंज हुआ है, सिर्फ ऑयल चेंज हुआ है। जो ऑयल होता है पहली बार गाड़ी का, मतलब वो फ्री सर्विस है, और लेकिन ऑयल चेंज हुआ है। उसमें जो एक उसका जो ऑयल फिल्टर होता है वो भी कुछ चेंज हुआ है, और एक कोई नट था, बस छोटी चीज़ है। 3 चीज़ चेंज हुई हैं। 3 चीज़ का खर्चा कितना आया है, सिर्फ खर्चा आया है जीएसटी मिलाकर, जीएसटी मिला के लगभग 1800 के समथिंग का खर्चा आया। मेरी मतलब फर्स्ट सर्विस जो है, जिसमें फ्री सर्विस है। पेड सर्विस में जो है लेबर चार्ज अलग से लगता है, इसमें जो है फ्री सर्विस है, इसलिए इसका खर्चा इतना आया है। अगर जीएसटी हटा दें तो शायद 1500 में ही सब कुछ होता है। 1380 या फिर 1400 का कुछ ऑयल था इसका, 80-85 रुपए का कोई फिल्टर था, और वही 10-20 रुपए का कुछ एक नट था, पता नहीं कौन सा फ्रेशर। ये चीज थी, बस 1500 के समथिंग हो गया था। और ये 150 जीएसटी CGST करके 1800 रुपए का जो बिल बन गया था मेरा इसका, जिसमें गाड़ी उन्होंने अच्छे चमका के अंदर बाहर धुल धुल के देते हैं। और ठीक है, धुल तो अच्छी सफाई कर देते हैं यार, गाड़ी धुलने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये चेक किया उन्होंने क्या था क्या नहीं, तो चेक में मेरी गाड़ी में चूहा घुस जाता है यार, पता नहीं कहाँ से, इतना रोकते हैं पूरे घर पे के फिर भी। तो गाड़ी चूहा घुसता इसमें है, बट लेकिन जो पीछे वाली बैक लाइट है ना, बैक लाइट, उसमें पीछे से उसने छेद कर दिया, मतलब उसने पीछे से वायर काट दिया था एक, पार्किंग लाइट का, बैक लाइट का उसने एक वायर काट दिया था जो चल नहीं रहा। तो फिर उन्होंने लाइट खोली, उन्होंने पीछे देखा कि उसमें यार चूहा का कटा हुआ है।
तो ये प्रॉब्लम आई थी, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है, वो अपना टैब लगा के उन्होंने सही कर दिया था। तो देखो सर्विस हो गई, पहली सर्विस साल भर में, मतलब ये खर्चा आया सर्विस का 1800 रुपये, जिसमें ऑयल वॉयल चेंज हुआ है। अब गाड़ी का माइलेज वाइलेज सब कुछ चेंज होगा शायद, इन्होंने थोड़ा सा पिकअप से भी बढ़ाया है, पहले के मुकाबले मैंने बोल भी दिया था इसका भाई आरपीएम थोड़ा सा बढ़ाओ, और माइलेज वाइलेज भी थोड़ी सी बेटर शायद हो जाएगी, क्योंकि पहली सर्विस तो अभी तक सर्विस ही नहीं हुई थी कुछ, उसमें नाम की सर्विस थी ना। अब इसका बीमा की बात करें तो जो इंश्योरेंस था ना, इंश्योरेंस देखो वही रखा है जो फर्स्ट ईयर में था ना, सेम उसी को रिन्यू कर दिया, कुछ भी प्लस और घटाया नहीं है। इंजन प्रोटेक्शन जो अलग से 700-800 रुपये का होता है, जिसमें इंजन वगैरह सीज वगैरह हो जाता है, बाई चांस मान लो कूलेंट आपका खराब हो गया, खत्म हो गया, आप गाड़ी चला रहे हो बाई चांस फिर गाड़ी वो सीज हो जाती है, तो वो वारंटी में नहीं होती ना, इसलिए इसके लिए प्रोटेक्शन ये एक अलग आता है जिससे हमने कराया है। तो ओवरऑल मतलब फर्स्ट थर्ड पार्टी तो रहती है, फर्स्ट पार्टी एंड जो भी इस गाड़ी के फंक्शंस जो नॉर्मली अपन को नीड होती है वो सब चीज़ थी, रिन्यू हुई है। जो फर्स्ट ईयर में था वही सेम, वो हुई है 12,687 या कुछ ऐसा कुछ रुपए। तो इसको मैंने ऑनलाइन भी देखा था, तो यार कुछ फर्क नहीं था यार, ऑनलाइन करोगे तुम वो जीएसटी मिला के वो तुम्हें 10 पहले बोले 10% डिस्काउंट है, वो जीएसटी मिला के वो उतना ही कर देते हैं। तो मैंने ऑनलाइन भी सब कुछ देखा था, तो मुझे लगा कि हाँ एजेंसी पे ही कराओ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एजेंसी पे अपन जाते हैं ना तो वो कैशलेस होता है। कैशलेस का मतलब अगर आपकी गाड़ी को कुछ होता है कुछ भी बाई चांस, तो आप जाओ एजेंसी पे, आपको खड़ी कर दो, वो सिर्फ जो भी फाइल चार्ज 1500-1600 रुपये जो भी लगेंगे बस वो लेंगे, उसके अलावा आपसे कोई कैश नहीं लिया जाएगा। बट अगर आप खुद से करते हो, उन्होंने ये बताया, मुझे नहीं पता ये रियलिटी है कि नहीं है उन्होंने, बट ये बताया मुझे कि अगर आप खुद से करते हैं तो वो कैशलेस सिस्टम नहीं हो पाता। फिर ये होता है अगर आपकी गाड़ी में कुछ खराब होगी, 50,000 1 लाख का खर्चा आया, पहले आप वो 1 लाख रुपए पेमेंट करिए, जब वो सही कर देंगे उसके बाद जब कंपनी क्लेम आपको देगी तो वो आपके पास वापस जाएगा। तो सबसे अच्छा कैशलेस होता है, क्योंकि आपके पास थोड़ी ना क्या पता रुपए हो ना हो। तो वो फिर ठीक था, मैंने ओवरऑल पता किया तो मुझे लगा ठीक है एजेंसी पे जाके करा लो, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था, ओके उतना ही था, फ़र्क कुछ था नहीं, तो मैंने वो करा लिया। तो ये रहा है कि 1 साल गाड़ी कंप्लीट होने के बाद ये खर्चा आया है 12,600 ये, और ये 1800 का जो इसमें सर्विस हुई है। अब जो है 6 महीने तक कोई सर्विस जरूरत नहीं है। देखो जब फिल्टर वगैरह चेंज होते हैं तब ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, जब ऑयल क्या कहते हैं, मतलब जो एसी फिल्टर हुआ, गाड़ी का फिल्टर चेंज वो तो हुआ नहीं। और ये देखो सर्विस का ये बिल है, आपको दिखा दूँ 1784, ये देखो इसमें आपको रुपए अगर दिखेंगे तो 1784 इसमें ये इसका पूरा बिल है सर्विस का। और वीवो वाला भी रखा हुआ है, मैंने बता दिया वही है, 1200 समथिंग है, 12,000 समथिंग, 1785 रुपये से बनता है, इसमें धुलाई वुलाई सब कुछ एड ऑन है। तो ये रहता है अगर आपकी गाड़ी को 1 साल होने वाले हैं या हो चुके हैं तो आपकी गाड़ी में यही खर्चा आएगा। मैं तो 5,000 रुपये लेके गया था, मैं सोच रहा था पता नहीं कितने की सर्विस होगी, बट 1800 की हुई, तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ यार ये तो सही है। यही तो मारुति सुजुकी है यार, और कंपनियों से क्या मतलब है, और कंपनियों से यही सिस्टम होता है कि उनकी सर्विसेज वगैरह महंगी होती हैं बाहर से के, तो अकॉर्डिंग तो देखो महंगी होगी कंपनी पर, अभी जब अगली बार होगा तब महंगा होगा, पर लेकिन इस बार की बताऊँ तो ये ठीक है, इतना तो चलता है यार, गाड़ी है इतना तो। बाइक ही मेरी वो N160 खड़ी हुई पीछे दिख रही होगी भाई, उसका भी यही हो जाता है, 800,000 तो उसकी सर्विस के लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। 1700 में तभी मैंने उसकी बैटरी डलवाई, उसका क्या ही बताओ, वो ठीक कराए, ब्रेक पैड वगैरह डलाए। तो यही था डिटेल, और मैं अब दूसरी वीडियो बनाने वाला हूँ, इसकी एक रिवाइव देने वाला हूँ, क्योंकि 1 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं, तो 1 साल में क्या अच्छा था क्या बुरा था उसके लिए दूसरी वीडियो जरूर देखना। 5 ज़्यादा आपको सब्सक्राइब कर लेना, किस्मत चैनल है।